Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास के 6 चैप्टर से आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति से। ठीक है, तो देखिए होता क्या क्या है, कैसे आपको इसको प्रूफ करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति क्या है। तो आपने क्षैतिज वृत्तीय गति तो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्षैतिज वृत्तीय गति और यहाँ थोड़ा बस ज़्यादा डिफरेंट आपका नहीं है। तो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में क्या है, आपका जो पिंड होगा वो एक इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, जबकि क्षैतिज में घूम रहा था इस तरीके से। ठीक, तो ये आपका ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति के लिए क्या है, एक पथ बना हुआ, आप ऐसे समझ के चलिए। और यहाँ वस्तु का यानी इस पथ का केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर डॉट डॉट करके मिलाएं तो ये आपकी होगी क्या, आर होगी आपकी। ठीक है, क्या आर, यानी इस आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर वस्तु गतिमान है। सपोज दैट आपका यहाँ एक पॉइंट हो, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट ये यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये व्यास एक हमने जो डायमीटर है वो हमने खींच दिया। ठीक है, यानी व्यास। तो आप यहाँ क्या ले लीजिए, देखिए अब ये बिंदु क्या है, यहाँ आप बिंदु ले सकते हैं ओ। ठीक है, यहाँ आप ए मान लीजिए, यहाँ आप बी मान लीजिए। ठीक है, अब इस ओ तो केंद्र हुआ केंद्र। अब यहाँ आप कोई चाहे अलग बिंदु मान लीजिए, इस चीज को छोड़िए, चाहे यहाँ आप ए बी और सी पॉइंट आप मान के चलिए। ठीक है, अब वस्तु क्या है, ए की जरी होती बी तक आती है, तो आप यहाँ इसको क्या कर दीजिए, इस तरह से मिला लीजिए। तो मिलाने का मतलब है आपका ए। ठीक है, ये क्या किया आपने, इस पॉइंट को इंगित कर लिया कि यहाँ पॉइंट है बी। ठीक है, ये पॉइंट था आपका। तो अब क्या क्या होता है, देखिए अब वस्तु, आप एक चीज सोचिए कि जब वस्तु घूम रही होगी धागे में बांध कर आप घुमा रहे हैं किसी रस्सी में, तो रस्सी में उत्पन्न होगा तनाव। क्या उत्पन्न होगा, तनाव। ठीक है, तनाव उत्पन्न होने से क्या होगा, आप खुद सोचिए। एक तो देखिए अगर इस कंडीशन की बात करेंगे तो तनाव अंदर की ओर, यहाँ भी तनाव ये और तनाव ये। ठीक, यानी जो आपका तनाव बल है, ठीक है, तो तनाव बल क्या पड़ता है, यहाँ जो तनाव बल आपका होगा वो देखिए मैंने आपको इससे पहले ही बताया है कि जो हमारा क्या आप कह सकते हैं कि जो अभिकेंद्र बल होता है। ठीक है, क्या अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल क्या काम करता है, तो अभिकेंद्र बल क्या करता है, वस्तु को वृत्तीय गति कराने का काम करता है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं से उत्पन्न होने का मतलब जो यहाँ तनाव बल है वो क्या कर रहा होगा, इसको अभिकेंद्र बल प्रदान करा रहा होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, आप यहाँ देखिए वेलोसिटी, तो यहाँ वी ए आप मान के चले हैं, तो वी ए की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, यहाँ तनाव क्या हो सकता है, यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, वी बी, तनाव क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, तनाव क्या होगा। ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अब भार नीचे की ओर कार्यरत है, वस्तु का जो भी होगा, यहाँ भी भार नीचे की ओर कार्यरत है और भार यहाँ भी नीचे की ओर ही कार्य कर रहा होगा। आप चाहे इस भार को यहाँ शो कर दें या वस्तु के लिए यहाँ शो कर दें। ठीक है, बात वही है, यानी हमें केवल मतलब है जो फोर्स जिस दिशा में कार्यरत है उस दिशा को इंगित करना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके लिए तीनों पॉइंट पर वेलोसिटी और जो आपका तनाव बल है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर। ये चीज देखिए अब यहाँ यूज करेंगे तो हम दो तरीके से यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जो मैक्सिमम पॉइंट है यानी उच्चतम बिंदु है ए,
उस पर यदि वस्तु का तनाव 0 हो जाए, जो रस्सी है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए तनाव बल उस रस्सी में, तो वस्तु की जो वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। कब? जब वस्तु का तनाव क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि उच्चतम बिंदु पर वस्तु का तनाव 0 हो जाए तो हम बात करते हैं जो वो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी क्रांतिक। ठीक, दूसरी चीज देखिए, यहां से आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, आपने केवल हमने माना तनाव, तो उसके बाद अब देखिए यूज क्या करना है, यूज करना अभिकेंद्र बल, कौन सा, जो टोटल बल है लगने वाला उस बिंदु पर, यानी एट पॉइंट ए पर जो वस्तु है उस वस्तु पर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, वो क्या उत्पन्न करेगा, अभिकेंद्र बल उत्पन्न करेगा। तो आप ये जो टोटल फोर्स आप वो निकालिए और अभिकेंद्र बल को बराबर में रखिए। ठीक है। सेकंड थिंग, जब आप यहाँ आ जाते हैं पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर आने के बाद आप क्या करेंगे कि इन दोनों के जो कह सकते हैं हम एक ऊर्जा जो ऊर्जा संरक्षण आप उसके अकॉर्डिंग कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के अकॉर्डिंग, कि जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि है वो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी के बराबर होगी। तो आप इस पॉइंट पर आके उसका भी यूज करेंगे और अभिकेंद्र बल वाला भी यूज करेंगे। तो दो कंडीशन यहाँ यूज करेंगे, सेम वही कंडीशन यहाँ भी यूज करेंगे आप सी पॉइंट पर। आपके जो तीनों पॉइंट होंगे उन पर वेलोसिटी और तनाव निकल के आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ए पॉइंट पर, एट पॉइंट ए। ठीक है, तो एट पॉइंट ए पर क्या, क्या कि मैंने बोला अभी कि यहाँ जो टी होगा, टी ए वो हो सकता है वो 0 हो जाए, तो उस टाइम क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी होगी जो वस्तु के पास है। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एम जी प्लस टी, यानी जो सेंटर को लगा टी है, इक्वल टू क्या होगा, अभिकेंद्र बल प्रदान कराएगा, यानी एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्रदान आपको कराएगा। ठीक है, अब इसका मान 0 है तो एम जी बराबर एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम कैंसिल, तो आपकी जो वैल्यू आगे होगी वी ए स्क्वायर बराबर आर जी। ठीक है, तो वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, आपका क्या हुआ, ये क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ठीक, तो ये हुआ एट पॉइंट ए। अब पॉइंट बी की बात कर लेते हैं, एट पॉइंट बी। तो एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी की बात हम कर रहे हैं, तो पॉइंट बी पर देखिए क्या है, अब वस्तु यहां से यहां तक आई है तो उसकी वेलोसिटी में कोई ना कोई तो डिफरेंट हुआ होगा। तो हम निकाल लेते हैं गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर स्थितिज ऊर्जा में कमी। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि आप क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के आप मान लीजिए बराबर डेल्टा यू मान लीजिए, आप इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखिए, तो डेल्टा के बराबर डेल्टा यू, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेगा, 1/2 m v v स्क्वायर, यानी जो वेलोसिटी बी पॉइंट पर है, माइनस 1.2 वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। देखिए अब h का डिफरेंट आपको पता करना है, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, टोटल a और c के बीच में कितने का डिफरेंट है, 2r का डिफरेंट है। लेकिन a और o यानी b की सीध में जो पॉइंट है इसके बीच में कितने का डिफरेंट है, केवल r का डिफरेंट है, यानी a पॉइंट में और r पॉइंट में कितने का डिफरेंट है, r का। तो यहाँ आप लिख सकते हैं r। ठीक है, तो एम जी r। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, देखिए कि m तीनों में है तो m को क्या कर दीजिए, 1/2m आप कॉमन निकाल लीजिए, तो यह आ जाएगा v v स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर की वैल्यू आप कर लीजिए कितनी है, आर जी, और बराबर एम जी आर, एम से एम आपका कैंसिल, तो ये आपका बच जाता है, याद आएगा आपका वी वी स्क्वायर माइनस आर जी इज इक्वल टू 2gr, यानी ये जो 2 है ये कहाँ चला गया था मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा वी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3gr। ठीक है, अब देखिए हमने वेलोसिटी निकाल दिया, तनाव कैसे निकाला, देखिए यहाँ भार नीचे को लग रहा है, तनाव सेंटर को लग रहा है, तो अभिकेंद्र बल की दिशा में कौन सा बल है, टीवी। तो यानी जो टीवी होगा वो क्या उत्पन्न कर रहा होगा, एम वी वी स्क्वायर अपॉन आर उत्पन्न कर रहा होगा। तो टी वी इज इक्वल टू एम का मतलब एम रखा रहने दीजिए आप, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3gr अपॉन
तो आर से आर कैंसिल, तो टी बी इज इक्वल टू बचा एम जी, टी बी बराबर 3 mg आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट सी की। ठीक है, इसकी पॉइंट सी, तो एट पॉइंट सी, तो अब क्या करना देखिए, अब यहाँ भी सेम यही प्रोसेस है कि करना कैसे है कि आपको डेल्टा के इज इक्वल टू लिखना होगा डेल्टा क्यू, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो इस गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, 1/2m। इस तरीके से आप कॉमन अगर निकालेंगे तो याद आएगा v c स्क्वायर, यानी c पॉइंट पर वेलोसिटी माइनस v a का स्क्वायर बराबर mg, और आप डिफरेंट देखें तो हाइट का कितना बताया था मैंने अभी 2r, कितना 2r। ठीक है, तो 2r। अब m से तो m कैंसिल, तो ये कितना बच जाएगा, 2 उधर ले जाइए आप, तो याद आएगा v c स्क्वायर माइनस इसका मान कितना था rg बराबर 2 दूनी 4rg। ठीक है, तो v स्क्वायर c इज इक्वल टू 5rg आपकी क्या गई वेलोसिटी, किस पॉइंट पर, c वाले बिंदु पर। अब आप निकाल दीजिए यहाँ से क्या, mg वाला। तो देखिए tc ऊपर है mg नीचे, तो tc माइनस mg बराबर क्या प्रदान कर रहा होगा, mvc स्क्वायर अपॉन r, यानी अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा होगा। अभिकेंद्र बल का सूत्र ये होता था, ये वहीं से आया है। अब tc माइनस mg इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू देखिए m, इसकी वैल्यू कितनी आई निकल के 5rg, तो 5rg अपॉन r से r कैंसिल, तो याद आएगा tc बराबर 5mg, तो ये है, और 1mg आप इधर से प्लस में ले जाइए, तो tc इज इक्वल टू 6mg। ये आपका क्या हुआ, तीसरे पॉइंट पर यानी सी वाले बिंदु पर तनाव बल है जो ओ की ओर रस्सी में डोरी में कार्य कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका आज का टॉपिक सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, तो यानी ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। ठीक है, ये जो टॉपिक है काफ़ी मतलब ज़्यादा ठीक भी है, यानी अच्छा है एग्जाम में आने के लिए, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और आई थिंक कि आपको समझ में भी आया हो। तो आई होप आपको हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लग रही होंगी। तो वीडियो देखने से पहले या देखने के बाद जब भी आपको मन करे, या वीडियो को बीच में भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना।